तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 20 फरवरी को आप लोग का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि सीधा सीधी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों इसमें जितना सारा आपका क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपने इन सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिया तो यकीन मानिए इससे आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान यानी कि आपका सोशल साइंस, जो कि आपका 20 फरवरी का पेपर होने वाला है। ठीक है, और यहां पर मैं प्यारे बच्चों आप लोग को देने वाला हूं 30 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका 100% प्यारे बच्चों यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। लेकिन इससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे तो फटाफट ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं यहां पर आपको गेस्ट क्वेश्चन दूंगा, इस वाले गेस्ट क्वेश्चंस को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा PDF के फॉर्मेट में। ठीक है, और कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम फ्री है। तो सभी बच्चे जो है जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने नहीं आता है, मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 7482038981, ये बाबू आपका नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करके लिख दीजिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए, मेरे नंबर पर भेज दीजिए, आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए प्यारे बच्चों, पहला नंबर का सवाल देख लीजिए फटाफट। जगह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इनका जो जन्म हुआ है प्यारे बच्चों, ये हुआ है बिहार में। कहां हुआ है? बिहार में ही हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि भारत में पहली देश जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, भारत में पहली देश जूट मिल जो स्थापित किया गया था, यह आपका कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। तो अगर आप लोग भी ए नंबर ऑप्शन मार रहे हैं तो फटाफट से कमेंट करिए। चलिए, कह रहे भूमंडलीकरण की शुरुआत आपका किस दशक में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था ना, ये आपका हुआ था 1990 के दशक में। कब हुआ था? 1990 के दशक में। ठीक है, लेकिन क्या आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर? कहीं पर भी प्यारे बच्चों आपका 1990 के दशक में आंसर नहीं है। ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए था, यहां पर 1890 लिख दिया है, गलती से यहां पर आपका 9 होगा। ठीक है, क्या होगा? 9 होगा, गलती से 8 लिखा गया। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो प्यारे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था का जो आपका दूसरा स्तर हो जाएगा वो आपका पंचायत समिति हो जाएगा। तो जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला में बाबू कह रहा है कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था। इसको तो एकदम आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों, ये जो आप सवाल देख रहे हो ना, कई बार आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये जानिए कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था। तो 1871 में प्यारे बच्चों आपका हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, ये सवाल प्यारे बच्चों उलट करके भी पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि आपका कब हुआ था। तो आप बोलोगे 1871 में हुआ था। ठीक है, अगला में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार राज्य पंचायती संस्था में महिलाओं की जो सीटें आरक्षित है वो आपका 50% है। कितना है बाबू? 50%, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल में कह रहा है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। तो ए नंबर बाबू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो जर्मनी के एकीकरण के जो प्रमुख वास्तुकार माना जाता है वो प्यारे बच्चों आपका बिस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिस्मार्क को। डी नंबर ऑप्शन आपका बाबू सही जवाब हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि तुतुकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। तो तुतुकोरिन पतन तो मैंने आपको कितना बार बताया था कि ये बाबू आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में, जो कि आपका लिखा हुआ है सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, चलिए, कह रहे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, इन सबको जोड़ता है, लेकिन गुवाहाटी को नहीं जोड़ता। ठीक है, तो उसने तो बोला किसको नहीं जोड़ता है, तो बी नंबर हम लोग ऑप्शन मार देंगे। अगला में बाबू कह रहे कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किए थे। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किए थे वो किए थे चंपारण में। कहां किए थे? चंपारण में। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था। तो अखिल भारतीय सभा का, प्यारे बच्चों, किसान सभा का गठन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और कहां, कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया।
प्यारे बच्चों पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था? तो पटना का नाम प्यारे बच्चों अजीमाबाद अजीम शाह ने किया था। किसने किया था? अजीम शाह ने किया था। अगला सवाल में कह रहे कि नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक हैं? तो नरोत्तम सिंहानुक प्यारे बच्चों आपका कंबोडिया के शासक है। कहां के? कंबोडिया के। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहे कि भारत में न्यूनतम मजदूर दिवस किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूर दिवस प्यारे बच्चों आपका 1948 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए प्यारे बच्चों आपका कह सकते हैं यूनान का। किसका? यूनान का जो प्यारे बच्चों ज्ञान और विज्ञान है वो प्रेरणा का स्रोत रहा है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कह रहे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो प्यारे जो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है ये किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण के काल से। ठीक है, पुनर्जागरण मतलब होता है कि बहुत ही पहले का लंबी अवधि उसी समय से प्यारे बच्चों माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल में बाबू कह रहे कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया का एक चांसलर। कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का प्यारे बच्चों चांसलर हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्यारे बच्चों अगला सवाल में कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का प्यारे बच्चों जो आमंत्रण दिया था वो राजकुमार ने दिया था। ठीक है, राजकुमार प्यारे बच्चों शुक्ल ने दिया था। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर का सवाल में कह रहे कि लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? लखनऊ समझौता बाबू आपका हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए और देखिए फटाफट कह रहे भारत का डाक विभाग कितने जोनों में बटा हुआ है? तो भारतीय डाक विभाग जो है ना वो टोटल पैर आपका 8 जोनों में बटा हुआ। कितने जोनों में बाबू? 8 जोनों में बटा हुआ था। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 2011 का जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं ना, तो बिहार का साक्षरता दर 61.8% हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर का सवाल में क्या करें कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? प्यारे बच्चों बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वो कौन थी? तो यहां पर देखते हैं 23 का सबसे पहला आंसर किन की तरफ से आ रहा है। तो यहां पर बाबू आपका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया रेलवे। बाबू आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर में कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो आपका प्यारे बच्चों अवस्थित है ये किस जिला में? बांका में, भागलपुर में, वैशाली में, या फिर प्यारे बच्चों आपका बक्सर में। तो चलिए 24 का राइट आंसर दीजिए तो फटाफट से। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका भागलपुर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर में कह रहे हैं कि बिहार की राजधानी कहां है? प्यारे बच्चों बिहार की राजधानी कहां है? सभी बच्चों को पता है कि बिहार की राजधानी हमारा पटना है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू किया गया था? तो तीन कठिया प्रणाली बाबू आपका किसानों पर लागू किया गया था। ठीक है, कह रहे इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से प्यारे बच्चों संबंधित कौन है? अमर्त्य सेन, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। तो यहां पर आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन बाबू आपका किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कह रहा है 29 नंबर में इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? तो प्यारे बच्चों इनमें से लोहा का अयस्क कौन हो जाएगा? हेमाटाइट आपका लोहा का अयस्क है। ठीक है, यहां पर हेमाटाइट जो आपका क्या है बाबू? लोहा का अयस्क है। और लास्ट प्रश्न देखिएगा जरा ध्यान से, 30वां नंबर में क्या कह रहा है? सबसे घटिया कोयला यानी कि सबसे खराब कोयला कौन है? आपको पता है कि कोयला 4 प्रकार का होता है, जिनमें से सबसे अच्छा कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट, और सबसे खराब कोयला को प्यारे बच्चों लोग पीट कहते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा सोशल साइंस का, एकदम इंपॉर्टेंट वाला। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान एकदम रखिएगा। ठीक है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए बस बाबू इतना ही। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के मैसेज करिए। नंबर मैंने आपको दे दिया है, एक बार फिर से मैं नंबर आपको लिखा देता हूं। ये रहा नंबर 7482038981। इस पर आपको प्यारे बच्चों मैसेज कर देना। ठीक, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।